मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप ये एक छोटे नेक की, इसका नेक है 3 पीछे से और आगे का नेक है 7, 7 और 3 इसका ये नेक है। तो आगे का फ्रंट का 7 है, बैक का 3 है और इसकी इसकी जो है देखो आप ये कैसे है, ये मुझे पता नहीं चल पाता कि ये सीधा क्यों नहीं दिखता है। ये नाप है ना, तो मैं ऐसे दिखाऊंगी कि आपको नाप मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि 41 इसकी लेंथ है, 42 इसका चेस्ट है। अपर चेस्ट और चेस्ट में इसके 4 इंच का डिफरेंट है। तो मैं जो इसका फुल चेस्ट है वही उसी से काटूंगी, क्योंकि ये छोटा गला है। अगर इसका बड़ा गला होता तो इसमें जो 4 इंच की लूजिंग है ना, 4 इंच आ रहा है चेस्ट, अपर चेस्ट में 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं 3 इंच का रखती। अब क्योंकि ये छोटा नेक है, पीछे से 3 इंच का गला है, तो इसको क्या कर दूंगी मैं, 3 इंच का गला है तो जितना है उतना ही रहने दूंगी। 4 इंच की, इसमें 4 इंच का फर्क है, अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फर्क है, तो मैं यही रहने दूंगी नाप। अब देखो इसकी कमर 42 है और इसका चेस्ट भी 42 है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, आधा इंच माइनस कर दूंगी शेप देने के लिए। इसको 41, 41.5 कर दूंगी, जिससे हल्का सा कमर में शेप आ जाए। और इसको 42 में मैंने 4 इंच प्लस किया तो 46 आ गया, इसका हिप 46 आ गया। इसकी बाजू 18 है और मोहरी उसकी 10 है। इसकी सलवार पार्ट्स वाली काटूंगी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो अब आप देखो इसका मेजरमेंट, इसका अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर 42 तक हो तो यहाँ पे मेरे को 7 इंच रखना है, क्योंकि ये गला छोटा है। ये 7 इंच रखा मैंने, ये इसका गला, ये देखो 7 इंच पे, ये क्यों 40-42 तक 7 इंच चल जाएगा। अगर यही 44 होता तो क्या कर देती, 7.5 ले लेती, 7.5 ले लेती। अगर इसका हाई कॉलर वाला पूरा कॉलर वाला होता तो इसके शोल्डर्स कितने, 17, तो क्या करती, 8.5, पूरे 8.5 17 लेती और 1.25 इंच यहाँ पर, 1.25 इंच और बढ़ा देती यहाँ पे सिलाई के लिए, जो सिलाई में मुड्ढा चढ़ता है ना। अगर कॉलर वाला होता, गोल कॉलर होता, बैन कॉलर होता, शॉल वाला कॉलर होता, नेहरू नेक होता, हाई नेक होता, तो इसके शोल्डर्स इतने रखती। इस बात पे आप बहुत कंफ्यूज होते हो। देखो आप यहाँ पर बहुत आराम से देखो, ये देखो 7 इंच रखा है, 7 इंच रखा है और यहाँ से मैंने यहाँ 7 था, इसको मैंने 7.5 कर दिया, आधा इंच यहाँ बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ से बैक का नेक क्या है, इसका बैक का नेक 3 इंच है, तो यहाँ मैंने आधा इंच बढ़ा दिया, ये 7 रखा, ये 7.5। क्योंकि इसका बर देखो यहाँ से ये मैं 1.25 इंच, यानी कि देखो 0.75 मैंने ये डाउन किया हुआ है। और यहाँ से इसका गला कितना रखूंगी, सिर्फ 3 इंच, ये 3 इंच रखा। और यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से तो गला चढ़ता है, यहाँ से गला चढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, ये देखो यहाँ से ये ऐसे करूंगी, यहाँ से यहाँ तक ये निशान लगा दूंगी, ये डाउन कर दिया मैंने। अब आप देखो यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ 42 था, ये 42 रखूंगी, ये 42 हो गया, 42 का आधा कितना आया, ये आया। अब मेरा जो निशान है वो यहाँ टच करना चाहिए, तो यहाँ से ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये 7.5 3.5, ये सेंटर है। यहाँ से मैं, यहाँ से तो गोला लगाऊंगी नहीं कि यहाँ से यहाँ ऐसे कर दूं, तो ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो यहाँ से धीरे से चाक चलाते हुए हमको ये देखो ये आ गया। यहाँ से जब हम चौक चलाएंगे, देखो ये अपने आप से 1 इंच आएगा। अब देखो 1 इंच ये अपने आप से ही आएगा, 1 इंच आ गया। अब यहाँ से हमको आधे इंच जाना है, यहीं से जाना है। ये देखो आप 1 इंच पे आ गई मैं, यहाँ पर, यहाँ 1 इंच रह गया, 1 इंच रह गया। अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये देखो 1 इंच से मैं नीचे चली गई और यहाँ से मैंने ये 1 इंच का ये इसका शोल्डर शेप कर दिया। अब यहाँ पे 42 है। अब इसका ये कहा था ना, कमर देखो, कमर 42 है ना, तो इसकी 41.5 रखूंगी। 10 चौक 40, 41 और 41.5। ये देखो कमर में यहाँ थोड़ा सा मैं शेप दे रही हूँ, हल्का सा शेप आ जाएगा, नहीं तो ये क्या है, बिल्कुल एक सा हो जाएगा, बराबर बराबर आ जाएगा। ये देखो ये आ गया, हल्का सा कमर में शेप आ गया। अब इसके हिप कितने, 46, 11 चौक 44, 2 46, 46 इसके हिप है। इसकी भी शेप पट्टी से, जब ज़्यादा ज़्यादा बाहर जा रहा हो तो आप शेप पट्टी से ही निशान लगाना। और यहाँ पे 0.25 या आधा इंच छोड़ के ये मैंने कर दिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर लिया, 2 इंच को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद देखो ये दे दिया और यहाँ से ये दे दिया, ये इसका मार्जिन हो गया। ये 1.5 इंच 2 इंच के आसपास मार्जिन है। अब यहाँ पर मैंने कितना रखा था, देखो यहाँ पे रखा है 11.5, तो यहाँ पर
11 चौक 44 और 46 यानी कि 46। इसका घेरा है 23, 11 दूनी 22 और एक ये 23 है। सॉरी गाइज, ये देखो गलत हो गया, यहाँ पे मेरे को 42 में 3 इंच प्लस करना था तो 45 आता है। 11 चौक 44 और एक ये 45 होना चाहिए था इसका, ये थोड़ा सा अंदर 45, इसका हिप 45 होना चाहिए था। ये हो गया 45 और ये हो गया 41, 41.5 और ये हो गया 42। अब देखो आप यहाँ से ये 42 चेस्ट है तो यहाँ से 3.5 42 आता है कि नहीं आता, ये करेक्शन देखना आप। देखो 10 चौक 40, 1 2 42, देखो ये पूरा 42 है ना। अगर 42 नहीं होता तो क्या करती मैं, यहाँ से बढ़ा देती, यहाँ से स्केल को ऐसे ले जाती। अगर यहाँ 42 नहीं आता, ये 3.5 पे ये 42 नहीं आता तो मैं क्या करती, यहाँ से आधा इंच बाहर जाके फिर शेप को लगाती तो यहाँ पे ये 42 इंच आ जाता। इस तरह से करेक्शन हो जाती है। तो यहाँ 42 आ रहा है तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। अब देखो आप इन दोनों को यहाँ से मिला दूंगी, ये सिलाई वाले बनेंगे सब। तो सिलाई वाले में सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए हमको, 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। इसके ऊपर मशीन चलेगी, देखो आप ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच का हो गया। इसकी लंबाई थी, अस्तर कितना रखना चाहिए, जितनी लंबाई है उतना ही अस्तर रखना चाहिए। अस्तर थोड़ा छोटा भी होता है तो कोई बात नहीं। देखो ये आ रहा है अस्तर 38 तो कोई बात नहीं, अस्तर में तो ऐसे ही हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन इसको यहाँ पे सीधा कर दूंगी। अब देखो ये हो गया, अस्तर काटा है मैंने, ये अस्तर काटा है। ये अस्तर काटा मैंने, ये आगे पीछे का एक साथ काट रखा है मैंने। अब इसमें से मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि जब छोटा गला होता है तो क्या करना चाहिए। ये मेरा बैक है, ये मेरा बैक है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। और ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। ये मेरा फ्रंट था, ये मेरा बैक है। अब देखो बैक को पहले मैंने एक साथ काट लिया। अब यहाँ से क्योंकि गला इसका बहुत छोटा है तो इसके गले को मैं आधा इंच ऊपर रखूंगी पीछे से। देखो आप ये देखो आप पूरा आधा इंच मैंने इसको ऊपर कर दिया। दोबारा से अब इसको सही करूंगी आर्महोल इसके। ये देखो आप, ये हो गया। दोबारा से मैंने, ये छोटा गला है, 3 इंच गला है। तो जैसे कॉलर बनाते हैं, हाई नेक बनाते हैं, गोल्ड नेक बनाते हैं तो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक उठाते हैं हम। बॉडी के अकॉर्डिंग, अपना जितनी भी हमारा चेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये घटते बढ़ते हैं। क्योंकि ये 3 इंच गला है पीछे से तो गले में खिंचाव आएगा, तो इसलिए मैंने इसको आधा इंच ऊपर उठा दिया। देखो अब इसका करेक्शन बैक का फिर से करूंगी मैं। देखो अब इसके आर्महोल आपको नाप के दिखाती हूँ। आर्महोल इसके कितने आने चाहिए, यहाँ से ये चढ़ेगा तो ये दोनों जुड़ेंगे यहाँ तक, इसका ये जुड़ने का हो गया। अब मैं ऐसे करके जोड़ूं तो देखो आप, ये जुड़ गया, यहाँ पे ये जुड़ गया। यहाँ पीछे इसका 3 इंच का गला भी काटूंगी। अब देखो आप इसका आर्महोल कितना, 20। आप देखो बिल्कुल सही आर्महोल आ रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि आधा इंच यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं पूरे इस वाले का पूरा आर्महोल नापा जाता है दोनों साइड से। अब ये आ गया। अब मैं आगे की कटिंग करती हूँ अंदर जाके। ये हो गया, आगे का पीछे की कटिंग हो गई। अगर कुछ आपको ऐसे लगता है कि ज़्यादा है, पीछे की ओर झोल आ जाता है, अगर हमारा पीछे की ओर ज़्यादा हो जाए तो झोल आता है। देखो ये आगे पीछे की कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ से फिर से नापती हूँ। ये कंधा चढ़ेगा, ये कितना आ रहा है, 9.5। देखो पूरा ये 20 यहाँ पे जोड़ने का था, देखो पूरा 20 आया। आपको अभी नाप के दिखाया ना कि देखो पूरा 20 आया। तो जितना ये आएगा पूरा, अगर आपकी ये मेजरमेंट सही है, आपने ये कंधे सही लिए हैं तो आपका आर्महोल बिल्कुल सही आएगा। देखो गाइस यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है और अभी मैंने आपको नाप के दिखाया, पूरा 20 आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट 20 आएगा ये।
अब देखो, जब इसकी बाजू काटूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा निशान। इस तरह से ये कुल मेजरमेंट हो गया। इससे देखो, ये ट्रेस कर रही हूँ, ट्रेस व्हीलर है। इसके निशान उठा रही हूँ। निशान उठाने का और भी मैंने आपको स्केल से भी तरीका दिखाया हुआ है कि आप स्केल से भी कैसे निशान उठा सकते हो। अब ये नीचे से मैं बराबर कर लूंगी। ये हो गया। ये पूरे सूट की देखो पूरी कटिंग हो गई। इसके सूट का कपड़ा देखो, आपको ये ना मैंने अस्तर, ये अस्तर काटा मैंने, ये इसके सूट का कपड़ा है। ये मैं बाद में काटूंगी। अब मैं आपको पार्ट्स वाली सलवार दिखाती हूँ। इसी के साथ में जो सलवार बनेगी वो दिखाती हूँ, कटिंग पार्ट्स वाली। इसकी सलवार की लेंथ है 36। देखो, आप ये सिंपल सलवार दिखाती हूँ आपको। पार्ट्स वाली सलवार हम कैसे निकालते हैं। ये जिधर से क्रीज होती है वो सीधा कपड़ा होता है। ये हो गया। अब इसकी मोहरी कितनी चाहिए? 6.5। इसकी मोहरी है 6.5, तो पार्ट्स भी हम उसी हिसाब से निकालेंगे। देखो, आप ये वाला, ये कपड़ा मेरा कितना होना चाहिए? इसकी मोहरी है 6.5, तो ये मेरा पार्ट कम से कम 7 इंच होना चाहिए। ये 7 इंच का पार्ट 7.5 होना ही चाहिए। ये 7.5 हो गया। ये हो गया 7.5, क्योंकि सिलने में भी जाएगा। 7.5 हो गया। इस तरह ये पूरा पार्ट्स यहाँ से मैंने निकाला है। ये पार्ट्स निकाल लिया, इधर से फोल्ड करा। देखो, ये खुला हुआ था, ये खुला हुआ साइड है। खुला हुआ साइड था ऐसे, ये बंद साइड है। और ये खुला हुआ साइड है, ये खुला हुआ साइड है। ये मैंने ऐसे रखा। अब यहाँ से पहले इसको कपड़े को सीधा कर लूंगी मैं, क्योंकि ये जब फोल्ड करो तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। गाइस देखो, ये सीधा हो गया। अब यहाँ से पार्ट्स कितना बनाऊंगी मैं? देखो, यहाँ से 5 इंच बाहर निकालूंगी। और इसकी लंबाई कितनी है? ये देखो आप, 39। इसकी लंबाई है 39। पूरी लंबाई लूंगी। 39 ये आ रहा है, 39। 39 इसकी लेंथ है, तो ये 39 मैंने यहाँ से निकाल लिया। 39 ले लिया। अब इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये 7.5, 7.5 से तो कम कभी आप पाइचे रखना नहीं। जिनका पाइचा 8 हो, जिनकी सलवार की मोहरी 8 इंच हो, तब ये भी पाइचा भी आपको 8 इंच रखना होगा। अब इसकी 6.5 मोहरी है, इसलिए मैंने 7.5 रखा है। 7.5, 7.5 और 7.5 पूरा ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल ठीक कपड़ा बिछा हुआ है मेरा। एक बार इसको आयरन और कर लेते हैं। आयरन कर लिया। और ये थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है।
ये वाला कपड़ा है ना जो साइड से बचा है, इससे देखो मैं ऐसे करके बेल्ट निकाल लूँगी। बेल्ट निकालूंगी, अभी बेल्ट भी दिखाऊंगी। देखो ये पार्ट्स निकल गया, ये पार्ट्स निकल गया मेरी सलवार का। लेकिन जब भी आप पार्ट्स काट रहे हो तो आप नाप के जरूर देख लेना, ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा कम हो और आप पार्ट्स निकालने के चक्कर में कपड़ा ख़राब कर दो। तो कपड़े को मैंने तो नाप रखा था, जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उससे कम से कम आधा आधा मीटर कपड़ा फालतू होना चाहिए। देखो ये जैसे मैंने ये नापा, पहले ही मैंने नाप लिया था अपना पार्ट्स निकाल के। देखो ये जैसे ही हो गया, इसके बाद आधा मीटर कपड़ा, ये आधा मीटर कपड़ा है, आधा मीटर कपड़ा फालतू होना चाहिए हमारे पास। अब ये पार्ट्स हो गए यहाँ से, और इसका हिप, इसका वो ज़्यादा था, हिप इसका ज़्यादा था 46 हिप के हिसाब से। इसका कितना रखेंगे, यहाँ से अब मैं पार्ट्स निकाल लिया मैंने। अब यहाँ से मैं ये निकालूंगी, देखो 6 इंच के ऊपर रख के, क्योंकि यहाँ से 6 इंच की बेल्ट लगनी है। तो यहाँ से मैंने 6 इंच बाहर निकाल दिया। और इसका जो आसन आना चाहिए, आसन इसका 15.5 आना चाहिए। तो मैं रखूँगी 16.5, क्योंकि हिप के हिसाब से आसन होते हैं। हिप को 4 से डिवाइड करके 2 इंच की लूजिंग जैसे देते हैं। एक अंदाज होना चाहिए कि आसन छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके 11 चौक 44 और 2 46, 11 2 कितना था, देखो ये कितना आया, 10.5 आया यहाँ से। तो इसी तरह से आपका हिसाब होता है। ये 6 हो गया, 6 इंच निकाल के मेरे को आसन चाहिए 15.5। तो जो हिप होता है 40 हिप है तो 14.5 पे ही आसन आ जाएगा। अगर 46 हिप है तो 15 पे आसन आ जाएगा। तो 1 इंच बढ़ाओगे, इस तरह से इसका हिप 46 है, हिप 46 है, इसलिए इसका जो आसन है वो 15.5 होना ही चाहिए। तो 15.5 आसन हो गया, तो मैंने 16.5 पे रखा। 16.5 पे रख के ये जो मैंने पार्ट्स यहाँ पे बिछा रखा है, पार्ट्स यहाँ पे बिछा रखा है। देखो ये पार्ट्स था, ये मैंने हटाया, और यहाँ से पार्ट्स को 1.5 इंच, यहाँ से पार्ट्स को 1.5 इंच, ये देखो आप सिर्फ 1.5 इंच लूँगी, क्योंकि आधा आधा सिलने में जाएगा। ये मैंने 1.5 इंच फालतू लिया, 1.5 इंच फालतू लिया, और इस टेप को रख करके मदद से देखो ये ऐसे करके निशान लगा लिया। अब यहाँ से स्केल से सीधे निशान, सीधा निशान लगाया, और ये सीधा ये निशान। जब आप ये निशान लगाते हो ना, हल्का सा इसको गोल किया करो। देखो यहाँ से जैसे ये हल्का सा गोल करो, यहाँ से हल्का सा गोल रहेगा ना आपका आसन, तो यहाँ से आसन बहुत अच्छा चढ़ के आएगा। देखो आप यहाँ के बाद ये आसन गोल कर रही हूँ। ये देखो, ये आसन मैंने थोड़ा सा यहाँ से गोल कर दिया। ये इसको यहाँ से कटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कारीगर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इसको बाद में ऐसे सिलाई लगा लूंगी। अब देखो ये वाला किया, ये रखा, इसके ऊपर से ये इसको इस्त्री कर, ये सिकुड़ रहा है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। ये किया। अब आपने इस वाले को, जो आपने आसन था, ये इधर से दोनों आसन खुले हुए थे, ये खुले हुए थे, ये बंद है, इसको मैं काट दूंगी। पहले इसको जहाँ पे सेट आता है, आपको लगता है कि मेरे ये पैर जो है या जहाँ पे सेट होते हैं, यहाँ जा करके सेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप रखो और अच्छे से ये बाहर की ओर करके, और ये यहाँ पे देखो सेट हो गया, ये सेट हो गया, यहाँ पे जाके ये सेट हो गया। तो यहाँ से मैं काट लूँगी इसको, ये काट दिया, और यहाँ से मैंने गोल शेप दिया था, ये काट लिया, और यहाँ से देखो ये काट दिया मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये पार्ट्स जो थे अलग, ये वाला पार्ट्स मेरा जुड़ा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। ये देखो आप, ये इस तरह से सलवार कट गई पूरी, पार्ट्स वाली सलवार है। इसके पहले मैंने आपको सिंपल वाली सलवार भी दिखाई है, बिना घेर वाली भी, पीछे की वीडियो जाके आप देख सकते हो, दूसरे तरह की सलवार की। अब ये हो गई पार्ट्स वाली सलवार, और इसके पार्ट्स में इसका बेल्ट लगाने के लिए जो कपड़ा पड़ा है, पहले इसको देख लीजिए। ये सारा, इसमें बेल्ट नहीं आएगी, इसका हिप है 45। देखो आप, जब हम बेल्ट लगाते हैं ना, बेल्ट में भी ऐसे ध्यान रखो कि ऐसे ये देखो, ये ऐसे खींचना नहीं चाहिए। ये हो गया 8.5 इंच की बेल्ट चाहिए मेरे को, नीचे से, ठीक है, 8.5 इंच की बेल्ट रखूंगी, 8.5 और 8.5, ये हो गया 8.5।
अब 46 में 46 था ना, 45 है, इसका हिप है 45, इसमें प्लस कर दूंगी 8 इंच, तो कितना आ जाएगा देखो, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। 52 का आधा कितना होता है, 52, 52 का डिवाइडेड 2, 52 डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा, 25, यानी 25 इंच की बेल्ट है, तो मैं 1.5 इंच फालतू काटूंगी, कितना काटूंगी, 26.5, 25 के बजाय 1.5 इंच फालतू काटूंगी, 26.5। मेरे को 26.5 इंच की बेल्ट चाहिए। छब्बीस 26.5 इंच की बेल्ट चाहिए मेरे को। तो पहले तो मैं एक जोड़ तो इसमें से निकाल, 24 आ रही है ये, 24 और 26, ये बेल्ट नहीं आएगी इसमें, तो मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी इसमें। ये देखो ये आ गया, इसमें 2 जोड़ लगेंगे इसकी बेल्ट में। यहाँ से बेल्ट कितनी निकलेगी, 26.5, 26.5 इंच की सिलाई के बाद, क्योंकि इसको मैं देखो जोड़ को थोड़ा सा जो मार्जिन चाहिए मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है, यहाँ भी मैंने देखो एक के ऊपर एक रखा है, एक के ऊपर एक रखा है, तो मार्जिन मैंने सब जगह के ले रखे हैं, तब पर भी मेरे को बेल्ट चाहिए, नेफा बनेगा ना, तो मेरे को इतनी बेल्ट चाहिए होगी। तो देखो आप, ये हो गया, इस तरह से ये 26 इंच की बेल्ट निकल गई, ये 26 इंच की तैयार बेल्ट मेरी निकल आएगी। इस तरह से जोड़ आते ही, बेल्ट में तो जोड़ अक्सर आते हैं, कपड़ा कम हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आते ही आते हैं। देखो ये हो गई बेल्ट, ये हो गई इसकी सलवार की कटिंग, ये देखो ये कपड़ा पाइचे बनाने के काम आएगा, तो ये हो गया। ये हो गया, ये मेरी सलवार कट गई, और ये मेरा कुर्ता था। जो ओरिजिनल कपड़ा मेरे पास ये है, जो मैंने अस्तर अभी आपको काट के दिखाया था ना, ओरिजिनल कपड़ा मेरा ये है। देखो इसको यहाँ से, कल मैंने दिखाया था, इसको यहाँ से मैं खोल लूँगी, यहाँ से मैंने आपको कल भी दिखाया था, यहाँ से मैं खोल लूँगी, इस पैच को हटा करके ठीक से शिफ्ट कर लूँगी, तो मेरे पास बाजू के लिए कपड़ा आ जाएगा। आप आराम से निकालिएगा, मैं तो रोज निकालती रहती हूँ, तो मुझे देखो कहीं से कोई कपड़ा फटेगा नहीं। ये मैंने अलग कर लिया, अब अलग करने से क्या होगा कि मेरे को कपड़ा मिल जाएगा यहाँ से, बाजू के लिए जो बाजू का जोड़ वोड़ का कपड़ा होगा ना, वो अभी मैं इसको आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद मैं ये वाली जो आपको कटिंग अभी दिखाई थी ना, ये वाली कटिंग करके और इसके ऊपर सेट करूँगी। बाजू की कटिंग बहुत बार दिखाई है, आप पीछे की वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आप मेरे साथ, आपने इतनी देर मेरी वीडियो को देखिएगा, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह की और वीडियो बनाती रहूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।